हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कीर्तिमान फ्यूचर क्लासेज में। दोस्तों, इस वीडियो में एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्तक निकालना सीखेंगे। दोस्तों, हम आपको दो विधि से महत्तम समापवर्तक निकालना सिखाएंगे, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली विधि होगी गुणनखंड विधि और दूसरी विधि होगी भाग विधि। दोस्तों, इन दोनों विधियों को सीखने से पहले आपको पता होना चाहिए महत्तम समापवर्तक क्या होता है। तो दोस्तों, महत्तम समापवर्तक वह सबसे बड़ी संख्या होता है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे। यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसके द्वारा 24 और 60 में भाग दिया जा सके। जिस बड़ी संख्या से 24 और 60 में भाग दिया जा सके वही महत्तम समापवर्तक होगा। तो बिल्कुल ध्यान से समझिए। सबसे पहले हम गुणनखंड विधि से महत्तम समापवर्तक निकालना सीखते हैं। दो संख्याएं हैं 24 और 60। तो सबसे पहले हमें 24 और 60 का गुणनखंड करना होगा। तो गुणनखंड करने के लिए इस प्रकार हम लाइन खींचेंगे। 24 और 60 का गुणनखंड करना है तो इस प्रकार हम लाइन खींच करके इसका हम फैक्टर करेंगे। देखिए दोस्तों, 24 का गुणनखंड करने के लिए 2 से भाग करेंगे 24 में तो 12 बार भाग जाएगा। 12 में फिर हम 2 से भाग करेंगे तो 6 बार भाग जाएगा। 6 में 2 से भाग करेंगे तो 3 बार भाग जाएगा। 3 है तो 3 में केवल 3 से भाग जाएगा तो 3 एकन्नम 3 हो जाएगा। ऐसे आप तब तक भाग करेंगे जब तक कि 1 ना आ जाए। तो दोस्तों, यह हो गया 24 का गुणनखंड। इसी प्रकार हम 60 का गुणनखंड करते हैं। 2 से भाग करेंगे 60 में तो 30 बार भाग जाएगा। 30 में 2 से भाग करेंगे तो 15 बार भाग जाएगा। 15 में 2 से भाग नहीं जाएगा तो 3 से भाग करेंगे। 3 पच्चे 15 हो जाएगा। 5 में 5 से भाग जाएगा तो 5 एकन्नम 5 हो गया। ऐसे आप तब तक करेंगे जब तक कि 1 आ जाए। देखिए दोस्तों, 24 का गुणनखंड क्या आया तो इस तरफ जो आएगा इसका हम आपस में गुणा करके लिख देंगे, वही 24 का गुणनखंड होगा। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 हो गया, यह 24 का गुणनखंड हो गया। 60 का गुणनखंड क्या है दोस्तों, तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, यह दोस्तों 60 का गुणनखंड आया। अब दोस्तों आपको करना क्या होगा, इन दोनों के गुणनखंडों में देखना होगा कॉमन गुणनखंड क्या है, यानी वह गुणनखंड जो दोनों में मिल रहा हो। अगर जो दोनों में मिल रहा होगा उसको हम इस प्रकार अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें 2 है और इसमें 2 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, लेकिन अब यहाँ कहीं पर 2 नहीं है। देखिए दोस्तों, यहाँ 3 है और यहाँ 3 है तो दोनों में 3 कॉमन है तो 3 को हम इस प्रकार अंडरलाइन कर देंगे। यहाँ 2 है लेकिन इसमें कहीं 2 नहीं है, यहाँ 5 है, यहाँ कहीं भी 5 नहीं है। कहने का मतलब यही है कि वह गुणनखंड लेंगे जो दोनों में मिल रहा हो। अगर दोनों में जो गुणनखंड मिल रहा हो हमें मिल जाए तो वहाँ से हम एक एक गुणनखंड बाहर करके गुणा कर लेंगे। तो यहाँ से एक गुणनखंड 2 लेंगे, यहाँ से एक गुणनखंड 2 लेंगे और यहाँ से एक गुणनखंड 3 लेंगे। अब इनका हम आपस में गुणा कर लेंगे। 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, यानी दोस्तों एचसीएफ क्या आएगा, महत्तम समापवर्तक क्या आएगा, तो एचसीएफ बराबर 12 आएगा। बिल्कुल आसानी से आप समझ गए होंगे। यह दोस्तों था गुणनखंड विधि। चलिए दोस्तों, अब हम भाग विधि से एचसीएफ निकालना सीखते हैं। दोस्तों आप बताइए इन दोनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो आप कहेंगे सबसे बड़ी संख्या 60 है। तो दोस्तों जो बड़ी संख्या होगी उसमें हम छोटी संख्या से भाग करेंगे। तो छोटी संख्या 24 है, 24 से भाग करेंगे 60 में तो कितनी बार भाग जाएगा, 2 बार भाग जाएगा। 24 दूना 48 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हम घटाएंगे, 60 में से हम 48 को घटाएंगे दोस्तों कितना आएगा, 12 आएगा। अगर आप भाग विधि से महत्तम समापवर्तक निकाल रहे हैं तो शेषफल को 0 बनाना होता है, लेकिन यहाँ दोस्तों शेषफल की जगह पर क्या आया है, 12 आया है। 12 दोस्तों शेषफल है, शेषफल 0 नहीं आया है। तो शेषफल को 0 बनाने के लिए इस 12 से आप भाग कर देंगे जिसके द्वारा आपने पहली बार भाग दिया था उसमें। तो पहली बार आपने 24 से भाग दिया था तो 24 को यहाँ पर लिखेंगे और इस शेषफल यानी 12 से भाग करेंगे तो कितनी बार भाग जाएगा, 2 बार भाग जाएगा। 12 दूना क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो दोस्तों 24 में से हम 24 को घटाएंगे तो शेषफल 0 आ जाएगा। दोस्तों हमें करना क्या होता है, भाग विधि में शेषफल को 0 बनाना होता है। अगर दोस्तों शेषफल 0 बन गया तो जिसके भाग देने से शेषफल 0 हो जाए वही महत्तम समापवर्तक होता है। तो दोस्तों लास्ट बार आपने 12 से भाग दिया है, 12 के भाग देने से शेषफल 0 हो गया है। तो दोस्तों यही 12 क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा।
तो दोस्तों HCF बराबर क्या आएगा, 12 आ जाएगा। बिल्कुल आसानी से आप समझ गए होंगे। गुणनखंड विधि से भी देखिए दोस्तों HCF 12 आया, भाग विधि से भी HCF 12 आया। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 224 और 360 का हमें महत्तम समापवर्तक निकालना है गुणनखंड विधि और भाग विधि। तो सबसे पहले हम गुणनखंड विधि से निकालते हैं। क्वेश्चन क्या है, 224 और 360 का निकालना है हमें महत्तम समापवर्तक। तो सबसे पहले हम इस प्रकार लाइन खींच लेंगे और इनका हमें गुणनखंड करना होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए जब भी इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो तो गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले 2 से भाग करते हैं। तो यहाँ पर इकाई का अंक 4 है तो 2 से भाग करेंगे 224 में, तो 2 एकन्नम 2 हो जाएगा, 2 एकन्नम 2, 2 दूना 4। कहने का मतलब 224 में 2 से भाग करेंगे तो 112 आएगा। 112 में इकाई का अंक 2 है तो 2 से भाग करेंगे, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 1 बचेगा, 11 है तो 1 इसके आगे आ जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 में 2 से भाग करेंगे, 2 छंग 12 हो जाएगा। इकाई का अंक दोस्तों 6 है, 2 से भाग करेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, 1 बचेगा तो इसके आगे आ जाएगा 16। 16 में 2 से भाग करेंगे, 2 8 16 हो जाएगा। 28 में 2 से भाग करेंगे तो 14 बार भाग जाएगा। 14 में 2 से भाग करेंगे तो 7 बार भाग जाएगा। 7 में दोस्तों केवल 7 से भाग जाएगा तो 7 एकन्नम 7 हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम 360 का भी गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से भाग करेंगे तो 180 दूना 360 होता है। फिर हम 2 से भाग करेंगे तो 90 बार भाग जाएगा। फिर हम 2 से भाग करेंगे तो 45 बार भाग जाएगा। 45 में 2 से भाग नहीं जाएगा, 3 से भाग करेंगे, 15 3 45 होता है। 15 में 3 से भाग करेंगे, 3 पचे 15 हो जाएगा। 5 आया तो 5 में केवल 5 से भाग जाएगा तो 5 एकन्नम 5 हो गया। अब दोस्तों देखिए 224 का गुणनखंड क्या आया, इस तरफ जो आया है इसका हम आपस में गुणा करके लिख देंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7। ठीक है दोस्तों, यह हो गया 224 का गुणनखंड। 360 का गुणनखंड क्या आया, तो 360 का गुणनखंड इस तरफ आया है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। यह दोस्तों 360 का गुणनखंड आया है। अब हमें देखना होगा वह गुणनखंड जो दोनों में कॉमन मिल रहा हो। तो जो दोनों में कॉमन मिल रहा होगा उसको हम इस प्रकार अंडरलाइन कर लेंगे अपनी सुविधा के अनुसार। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे कॉमन क्या क्या मिला है। दोस्तों अब कुछ भी कॉमन नहीं है। यहाँ 2 गुणे 2 गुणे 7 है, यहाँ 3 गुणे 3 गुणे 5 है। कहने का मतलब जो दोनों में मिल रहा हो उसी को हम कॉमन करेंगे और वहाँ से हम एक एक गुणनखंड बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ से एक गुणनखंड 2 बाहर निकालेंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ से एक गुणनखंड 2 बाहर निकालेंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ से एक गुणनखंड 2 निकालेंगे। अब इनका हम आपस में गुणा कर देंगे, 2 दूना 4 दूना 8, यानी HCF क्या आएगा, 8 आएगा। बिल्कुल आसानी से आप समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों अब हम भाग विधि से निकालना सीखते हैं। दोस्तों आप बताइए इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो आप कहेंगे सबसे बड़ी संख्या 360 है, तो 360 में छोटी संख्या यानी 224 से भाग करेंगे। तो दोस्तों कितनी बार भाग जाएगा, एक बार भाग जाएगा। 224 एकन्नम 224 हो जाएगा। यहाँ से हम माइनस करेंगे दोस्तों, 10 में से 4 को घटाएंगे 6 हो जाएगा, 5 बचेगा। 5 में से 2 को घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, 3 में से 2 को घटाएंगे 1 बचेगा। ठीक है दोस्तों, अब आपको करना क्या होगा, देखिए शेषफल 0 नहीं आया है। शेषफल को 0 बनाना होता है तो शेषफल को 0 बनाने के लिए इस 136 से भाग कर देंगे जिसके द्वारा आपने पहली बार भाग दिया था उसमें। तो पहली बार आपने 224 से भाग दिया था तो 224 को यहाँ पर लिखेंगे और 136 से भाग करेंगे तो 136 एकन्नम 136 हो जाएगा। यहाँ से दोस्तों हम माइनस करेंगे, 14 में से 6 को घटाएंगे तो 8 हो जाएगा, 1 बचेगा। 11 में से 3 को घटाएंगे तो 8 हो जाएगा। देखिए दोस्तों 88 आया है, शेषफल अब भी 0 नहीं आया है। तो शेषफल को 0 बनाने के लिए इस 88 से आप भाग कर देंगे जिसके द्वारा आपने दूसरी बार भाग दिया था उसमें। तो दूसरी बार आपने 136 से भाग दिया था तो यहाँ पर 136 लिखेंगे और 88 से भाग करेंगे तो एक बार भाग जाएगा, 88 एकन्नम 88 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हम 136 में से 88 को घटाएंगे, 16 में से 8 को घटाएंगे 8 हो जाएगा। यहाँ 12 में से 8 को घटाएंगे 4 हो जाएगा। देखिए दोस्तों शेषफल अब भी 0 नहीं हुआ है तो शेषफल को 0 बनाने के लिए इस 48 से भाग कर देंगे जिसके द्वारा आपने तीसरी बार भाग दिया था उसमें। तो तीसरी बार आपने 88 से भाग दिया था तो 88 को यहाँ पर लिखेंगे, इस 48 से भाग करेंगे। ऐसे आप तब तक करेंगे जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। तो 48 से भाग करेंगे 88 में तो एक बार भाग जाएगा,
यहाँ से दोस्तों 88 में से 48 को घटाएंगे तो दोस्तों क्या आएगा, 40 आएगा। शेषफल अब भी जीरो नहीं हुआ है, तो शेषफल को जीरो बनाने के लिए इस 40 से भाग कर देंगे इस 48 में। तो 48 को यहाँ पर लिखेंगे, 40 से भाग करेंगे तो 40 एकन्नम दोस्तों क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। यहाँ से हम घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। देखिए दोस्तों शेषफल अब भी जीरो नहीं हुआ है, तो शेषफल को जीरो बनाने के लिए इस 8 से भाग कर देंगे इस 40 में। तो 40 को यहाँ पर लिखेंगे और 8 से भाग करेंगे तो 8 पंचे दोस्तों क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। देखिए दोस्तों अब शेषफल क्या हो गया है, जीरो हो गया है। ऐसे आप तब तक करेंगे जब तक कि शेषफल जीरो ना हो जाए। तो दोस्तों लास्ट बार आपने किससे भाग दिया, किसके भाग देने से शेषफल जीरो हुआ है, तो 8 के भाग देने से शेषफल जीरो हो गया है। जिसके भाग देने से शेषफल जीरो हो जाए वही महत्तम समापवर्तक होगा। तो दोस्तों HCF बराबर क्या आएगा, 8 आएगा। बिल्कुल आसानी से आप समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा। 112 और 180 का HCF क्या आएगा, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा और इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।